नमस्कार। मेरे सामने 54 वर्षीय महिला, इनकी हस्तरेखाओं को हम यहाँ विश्लेषण करने जा रहे हैं। पहले इनकी रेखाओं के बारे में बताऊंगा, फिर इनके पर्वों के बारे में, अंत में इनकी उंगलियों के साथ फलों के साथ में सब रेखाओं के बारे में पूरा फल देने के बाद इनके सवालों के जवाब। मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अपने आप में जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो ऐसी महिला विद्वान होती है, ज्ञानवान होती है, सही समय पर सही काम को करती है और अपने नेतृत्व के अंदर सही सलाह दूसरों को देकर के भी लाभ पहुंचाती है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि का सिंबल इस उंगली के अंदर है। फर्स्ट पर पूरा मानसिक स्थिति इस समय पूरी तरह से अपने आप में मजबूत, अपने आप में बौद्धिक क्षमता से मजबूत, निर्णय लेने की क्षमता। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से क्रोध में आकर, आवेश में आकर के किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं कि कोई बिना वजह के लड़ने झगड़ने का संबंध बनाए। थर्ड पर्व जो धन का पर्व है उस पर माइनस रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है, यानी कि स्वयं से धन ना कमाने के संग्रह। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई स्पष्ट देती है। तो और बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सेकंड उंगली यानी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व मैंने पहले ही बताया, क्रोध के लिए जाना जाता है, आंखों के रोग के लिए जाना जाता है, हड्डी के रोग के लिए, एक्सीडेंट्स के लिए या बीपी जैसे रोगों के लिए। अभी ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए बात करता हूँ। 2, 3, 4 माइनस रेखा लग रही हैं। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कोई सफलता दिखाई नहीं पड़ती। चलिए मैं बात करता हूँ तीसरा यहाँ पर पर्व, ये आपके परिवार से संबंधित होता है, पिता माता से संबंधित। यहाँ पर इसको देखें तो कुल मिलाकर उनका सहयोग आपके साथ में है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की प्रथम उंगली स्थायी रोगों के लिए देखी जाती है। यहाँ पर बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी अभी ऐसा रोग नहीं दिखाई देता जिससे वो रोग आपके जीवन में स्थायी हो सके। हल्की माइनर रेखा प्रयास कर रही है रोगों के लिए, तो हल्के माइनर रोगों के लिए कह सकता हूँ, लेकिन स्थायी रोग की बात मैं नहीं कह सकता। सेकंड पर्व के बारे में बात करते हैं धन के लिए। अगर उस पर माइनस रेखाएं हो जाती हैं, उस पर यदि राहु रेखाएं होती हैं तो आपके यहाँ जीवन में आपका धन कोई लूट के ले जा सकता है। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं, गलत जगह पे इन्वेस्ट करके धन का नुकसान का कोई योग यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। तीसरा पर्व परिवार के संचालन के लिए जाना जाता है। अच्छा संचालन करने वाली महिला, अपने घर का सही स्वरूप पहुंचा करके लाभ देने वाली महिला का यहाँ पर हाथ है। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर कुछ रेखाएं मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो इसको एक आड़ी रेखा ने भी काटा है। तो ये कुछ गतिविधि जो उंगली के ऊपर है वो ठीक नहीं है, यानी कहीं ना कुछ रोग का संकेत आपकी बॉडी के अंदर चलाता रहता है। ऐसा ही इससे बोल सकता हूँ। अभी मैं शुगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत ही सारा दे सकता हूँ, लेकिन कोई अभी ऐसे रोग के बारे में मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा है। परिवार में पति का सहयोग न मिलने वाली रेखा या पति के साथ तालमेल में कमी या कैसे भी कुछ ना कुछ पति से संबंधित, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। आइए बात करता हूँ संतान सुख सहयोग का तीसरा पर्व। अच्छी तरीके से संतान सुख सहयोग आपके पास में प्राप्त है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके राइट हैंड के बारे में, लेफ्ट हैंड के बारे में के बाद राइट हैंड के बारे में थोड़ा मैं इधर देखूंगा, लेकिन क्योंकि आप घरेलू महिला हैं इसलिए आपके लेफ्ट हैंड पर ही फोकस रखूंगा। वो मेरे दूसरे प्रोजेक्टर पर है, उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देखूंगा। तो यहाँ लेफ्ट से ही बात करता हूँ। यहाँ मैं अभी आपके द्वारा धन के आगमन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। फिलहाल यदि मैं इनको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं से जरूर आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन है। वो किस स्थिति से है, कैसे है, ये मुझे नहीं पता। एफडी के द्वारा है या पेंशन के द्वारा है या पुत्र सहयोग से है या कैसे है, लेकिन आपके पास धन के आगमन दिखाई पड़ते हैं। ये बुध पर्वत आपका बताता है। सूर्य पर्वत पर एक तरह से सर्जरी का चिन्ह बना हुआ होता है। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है आड़ी टेढ़ी रेखाओं के द्वारा एक दूसरे पर कटान करने वाली रेखाएं, यानी ये वो रेखाएं हैं जिनका फल नगण्य फल माना जाता है।
यानी सूर्य पर्व पर किसी प्रकार से कोई यश, उन्नति, राज्य सरकार से लाभ या सरकारी नौकरी, इस तरह का कुछ भी संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा शनि पर्व पर इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर नक्षत्र जैसी स्थिति का बनना ये एक अपने आप में बहुत बुरा संकेत होता है, यानी कि आपके भाग्य पर नक्षत्र का पड़ जाना, ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर भाग्य पर निरंतर रूप से लगातार रूप से किसी ना किसी तरीके से कोई आड़ा, कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई ना कोई रुकावट, अड़चने, ऐसे सिंबल यहाँ पर ये अभी वर्तमान में बना हुआ है। बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो आपको एक एक्स का सा चिन्ह दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन स्वतंत्र एक्स ना होकर के वो एक दूसरे से मिलकर कुल मिलाकर आपके जीवन में ब्रैकेट्स बनाता है। यानी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बहुत जल्द में आपका अपना सिर ढकने का काम, आपका अपना मकान बनने की संभावना दिखाई देती है। कब तक ज़्यादा होगी ये मैं आपके सवाल में जवाब दूंगा आपको। फिर भी यह चतुर्भुज है, संतान का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो हृदय रेखा के नीचे छोटे मोटे एक्स चलते रहते हैं लगातार, यानी मन के अंदर परेशानियाँ, मन के अंदर डिप्रेशंस, मन के अंदर चिंताओं की रेखाओं के रूप में इसको हम बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके यहाँ मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर रेखाएं प्रयासरत रेखाओं के रूप में है। आप ऐसी महिला नहीं हैं जो बैठ करके सपने देखती है, कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करने के लिए प्रयासरत रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। इनसे कितनी सफलता आपको मिलने वाली है ये मैं आपके सवालों के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये वो रेखा हैं जो प्रयासरत रेखाएं हैं या मेहनत का संसार के अंदर जानी जाती हैं। बात करते हैं आपके दूसरे रेखा के बारे में। ये आपकी बुद्धि रेखा और पूरे हाथ को पार करके दूसरे मंगल पर्व तक जाए, यानी इसका उपयोग अधिकतर जो देखने में आता है वो व्यापारियों के हाथ में नहीं होता। इसका उपयोग होता है नौकरी पेशा व्यक्तियों के हाथ के अंदर। बुद्धि के कारण, अपने बुद्धि की योग्यता के कारण आप यदि कहीं चाहें तो उसको नौकरी के रूप में तब्दील करके, बदल करके, दूर स्थान से संबंध बना करके कि आप उसका उपयोग कर सकती हैं। ऐसा इस रेखा का फल होता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी रेखा जो आपके पास है। थोड़ा मंगल पर्वत पर, द्वितीय पर काफ़ी यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर होती है ज़्यादा कटान रेखाओं की, तो ज़मीन जायदाद खरीदते समय किसी विवाद से बचें, यानी कोई आपको धोखे से गलत चीज़ ना दे दे। आपको किसी भी झगड़े से, झंझट से, कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर हैं आप तो उसमें विजय के लिए रेखा है, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। मैं बात करता हूँ आपके इसके बाद में पर्वत के बारे में, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो आपको गतिमान रेखाएं काफ़ी दिखाई देंगी। कुल मिलाकर ये रेखाएं यहाँ मानसिक चिंता के लिए जानी जाती हैं। तो ये रेखा यहाँ पर मानसिक चिंता के लिए है। आप प्रयास कर रही हैं, मानसिक चिंता काफ़ी है, इस बात को दिखलाती है। परंतु यहाँ से एक अच्छी रेखा का उदय भी हो रहा है। ये रेखा जाकर आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के साथ चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा संबंध भी बनाती है। तो ये एक वो रेखा है जो कहती है कि भाई दूर स्थान से, जैसे आप कहती हैं कि कोई लघु उद्योग करूं या कोई ऐसा काम करूं, तो उसमें अगर कोई सप्लाई जैसी चीज़ अगर स्थापित होगी तो उसके द्वारा लाभ मिल जाएगा। या फिर किसी दूर स्थान पर स्थान परिवर्तन करके नौकरी करना चाहेंगी तो वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से इनको बोला जाता है। शुक्र पर्वत से ये बुध पर्वत को रेखा का संबंध है, और यहाँ से दूसरी व्यापारिक रेखा भी आपको सपोर्ट करती हैं। थोड़ा सा बीच बीच में टूटने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा है, परिवर्तन करा सकती हैं, इंतजार करा सकती हैं, कुछ समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको सफलता दिला सकती है। ऐसी रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। शुक्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत से रेखाएं जब बाहर की तरफ डालती हैं तो इनको प्रयासरत रेखा कहते हैं। मेहनत से प्रयास करके संसाधन बनाने वाली रेखा।
कुल मिलाकर इससे इनको बोला जाता है और ये आपके जीवन में आपको अभी काफ़ी स्ट्रगल कराने वाली हैं। यहाँ अंगूठे के नीचे वाला पर्व काफ़ी यहाँ ये शुक्र पर्व से संबंधित जाना जाता है। कभी कभी इसका फल शुक्र जो कि विवाह का कारक होता है उसमें नुकसान हो जाना, साथ ही साथ यहाँ पर संसाधनों के लिए संघर्ष हो जाना, ऐसा जाना जाता है। मानसिक चिंता के लिए यहाँ पर प्रथम पर्व भी काफ़ी आड़ी तिरछी रेखाओं के लिए है, यानी कि तर्क शक्ति मजबूत है आपकी, आप अपने बात पर अटल रह करके दूसरे के साथ अड़ जाती है, तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है। थोड़ा सा मैं राइट हैंड को ज़रूर और देखना चाहूँगा आपके को, क्योंकि आप प्रयास करना चाहती हैं नौकरी के लिए। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो लगभग उसी प्रकार से रेखाएं आपकी जैसी लेफ्ट हैंड में दिखाई देती हैं, इसी प्रकार से यहाँ आपके राइट हैंड में भी दिखलाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर एक अच्छी बात इसमें निकली है कि यहाँ पर भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट कुछ पहले वाले हाथ की अपेक्षा आपके हाथ के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा थी, इसको पढ़ लेते हैं। ये भाग्य रेखा थी आपकी, इस पर आखिर में नक्षत्र हो गया था, ये इसकी प्रॉब्लम है। बाकी अगर देखते हैं तो वहाँ पर भाग्य रेखा कर्म रूपी रेखा के साथ सहयोग आपके साथ कर रही है। तो मैंने दोनों हाथ में थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास किया। आयु रेखा को देख लेते हैं आपकी। यहाँ पर आपकी आयु रेखा और ये अच्छी खासी यहाँ लगभग 75-76 की है। अभी आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये परिवार से सहयोग की भी कुछ रेखाएं इसमें दिखाई पड़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये तो है आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ने का तरीका। सवाल के लिए हमको कई पक्षों को देख करके बोलना पड़ता है। आपने कहा सबसे पहले पितृदोष के बारे में। पितृदोष यहाँ पर कहीं भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी पितृदोष हाथ के अंदर नहीं है। दूसरा आपने पूछा है, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन तो मैं कर ही चुका हूँ और सॉल्यूशन भी मैं बता ही दूंगा। इस एज में क्या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस शॉप ऑपरेट किया जा सकता है? देखिए, जब आप मुझसे इसको हाथ के हिसाब से जब मैं आपके 54वें वर्ष पे पहुंचता हूं, तो मुझे कुछ कर्म के द्वारा सहयोगात्मक रेखाएं दिखाई देती हैं। साथ ही साथ कुछ भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कोई बड़ा इन्वेस्ट ना करके कोई छोटे स्केल पर यदि आप काम करेंगी तो आप खर्च भर अपना निकाल सकती है। बड़े स्केल पर करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगा। नौकरी करें तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपना घर कब तक होगा? अब से लेकर 2023 तक आपका अपना घर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद बिल्कुल आपके नाम से नहीं दिखाई देता। यहाँ पर अभी अगर आप प्रयास करेंगी तो चाहे संतान सुख से हो, चाहे कहीं से लोन हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन 2023 तक मकान बनने के बहुत अच्छे योग आपके पास हैं। ज़रूर अच्छे से प्रयास कर लीजिएगा। मल्टीपल कॉमन डिसीज़ है, इसके लिए प्लैनेट का इफेक्ट क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं आपके मंगल पर्वत को बोल रहा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रेखा दिखाई देती। कभी कभी ये मुकदमे झगड़े झंझट ना होकर के ये रक्त विकार के लिए रोग माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर ही ऐसी कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण कोई ना कोई रोग बनता रहता है। तो यहाँ आपके अंदर जो बीमारी है वो रक्त विकार की है, और रक्त विकार की बीमारी के लिए जो जांच होती हैं वो आप अवश्य कराती रहिएगा। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो रक्त विकार की बीमारी आपके पास, यहाँ किसी प्रकार का पितृदोष नहीं है। इसका इफेक्ट आपके जीवन में काफ़ी गहरा पड़ सकता है, थोड़ा सा जांच कराते रहिएगा। सेविंग नहीं हो पाती है, क्या करें? देखिए, जब आप कमाती ही नहीं है तो आपके पास सेविंग कहाँ से होगी? तो आपके हिसाब से सेविंग जो करने वाले व्यक्ति हैं उनकी ही आमदनी बढ़े, तभी आपके जीवन में कुछ हो। आपके जीवन में बीमारियों का प्रभाव ना हो, आपके घर के अच्छे अंदर अच्छी सेविंग हो जाए, आपके घर के अच्छे धन की संपन्नता बढ़े, इसके लिए आप क्या करें? मेरे हिसाब से आपकी अंगूठी बनती थी पुखराज, जो आपने नहीं पहन रखी है। बाकी आपने शनि का छल्ला पहन रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दूसरा रत्न नहीं बनता। मेरे हिसाब से पुखराज आपका बनता है, जो आपको संतान का सुख सहयोग कराता रहेगा, साथ ही साथ धन के संग्रह कराएगा और आपको मानसिक विकारों से, बीमारी से बचाएगा। तो पुखराज आपका रत्न बनता है। आप चाहे तो मुझसे मंगा सकती है, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं।
तो वो बनता है। सोने की अंगूठी तो आप सूर्य की उंगली में पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूजा करनी है श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम की। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का नित्य पाठ करना होगा अगर आप अपने जीवन में चाहती हैं संपन्नता और बीमारियों से छुटकारा, ये सब बातें। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का रोज पाठ। आप जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नमस्कार।